हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो मुंगेर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है जिनका ऑनर्स पेपर इंग्लिश लिटरेचर है। तो ये जो सिलेबस है ये सेशन 2020 और सेशन 2021 दोनों स्टूडेंट्स के लिए वैलिड है और इनका एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है फ़ैब 2022 में। ओके, सो ये जो सिलेबस है ये पेपर 1 के लिए है और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पेपर 2 का सिलेबस भी बताऊंगा। सो सबसे पहले ये जो सिलेबस है ये एग्ज़ाम पैटर्न सेंट्रिक सिलेबस है, यानी कि जिस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस हिसाब से ये सिलेबस को मैंने यहाँ पे इस पेपर पे लिखा हुआ है। अगर आपको एक कंप्लीट सिलेबस चाहिए तो आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इसमें टोटल पेपर 1 में आपके 8 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये एकदम 100% सर्टेन है, यानी कि ये 100% ये अवेलेबल होगा आपके पास। और ये ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन नंबर 7 ये 10 मार्क्स को आपको कवर करता है और क्वेश्चन नंबर 8 फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन है, ये भी 10 मार्क्स को कवर करता है। तो ये दोनों हमारे कंपलसरी हैं, तो हमें इन दोनों पे अच्छे से ध्यान देना है और 20 मार्क्स यहाँ से सिक्योर करना है। तो मैं आपको बता दूंगा एग्ज़ाम से पहले कौन कौन से इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 99% मैच करेंगे। ओके, सबसे फर्स्ट हमारा जो नंबर क्वेश्चन होगा वो शॉर्ट नोट पे होगा और ये जो होगा ये पोइट्री बेस्ड होगा, यानी कि आपके जो पेपर 1 में जितने भी पोइट्रीज़ दिए गए हैं उनमें से किसी एक पे आपको शॉर्ट नोट लिखना पड़ेगा। जैसे कि टाइप्स ऑफ पोइट्री हमारे सिलेबस में है, मेटाफिजिकल पोइट्री, रोमांटिक पोइट्री। तो इनमें से आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, ए, बी, सी, डी, और इन चारों में से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है। तो से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो सकता है मेटाफिजिकल पोइट्री पे। सेकंड क्वेश्चन हम मान लेते हैं हो सकता है रोमांटिक पोइट्री पे। थर्ड क्वेश्चन या तो वॉर पोइट्री पे या फिर कोई एक पोइट का नाम दिया हो सकता है, आपको उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना होगा। फॉर एग्जांपल जियोफ्रे चौसर, इनके ऊपर आपको हो सकता है लिखने के लिए दे दिया जाए। और या फिर फोर्थ में आपका एक कंपलसरी एक पोइट हुई होगा, तो से फॉर एग्जांपल एल्फ्रेड टेनिसन। इसमें आप लोगों को इन चारों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है। और या फिर अगर आप बस पोइट्स भी पढ़ते हो तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि जितने भी आपके सिलेबस में पोइट्स दिए गए हैं वो भी कवर करते हो। ये मैं आपको बता दूं, ये कंप्लीट सिलेबस नहीं है हमारा, ये मैंने बस आपको एक आइडिया दिया है कि ऐसे टाइप्स आ सकते हैं। बाय द वे ये जो सिलेबस है ये 90% ये आपके एग्ज़ाम से मैच करेगा। और अगर आप एग्ज़ाम के पहले अगर मेरी एक वीडियो आएगी सजेशन के ऊपर, अगर आप वो चेकआउट करते हो तो 100% वो मैच करेगा। क्योंकि अब एग्ज़ाम में टाइम है तो ये पेपर जो मैंने अभी इसमें आपको जितने भी क्वेश्चंस दिखाए हैं ये 90% आपको एग्ज़ाम में मैच करेगा। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो आपको पोएट या फिर राइटर या फिर ड्रामा या प्ले किसी भी चीज़ के ऊपर एक नोट हो सकता है। तो हो सकता है आपको फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है मॉडर्न वर्स ड्रामा के ऊपर आपको दे दिया जाए, इसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना हो सकता है। या फिर किसी ड्रामेटिस्ट जैसे कि विलियम शेक्सपियर के ऊपर हो सकता है कि आपको एक नोट लिखने के लिए दे दिया जाए, 13 मार्क्स का हो सकता है वो। और या फिर आपको हो सकता है 18th सेंचुरी का ड्रामा के ऊपर एक नोट लिखने को दे दिया, या फिर एलिजाबेथन ड्रामा के ऊपर भी हो सकता है, या फिर यूनिवर्सिटी विट्स के ऊपर। तो ये सारे परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस हैं कि इसमें से आपको कुछ भी आ सकता है, लेकिन इट इज़ ऑलमोस्ट सर्टेन कि इनमें से 2 तो आपके एग्ज़ाम में 110% होने वाले हैं।
तो इन चारों में से कोई सा भी दो और इन चारों में से कोई सा भी दो अगर आप कर लेते हो 100%, तो ये आई एम ऑलमोस्ट सर्टेन कि ये आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। देन थर्ड, आपको किसी नॉवेलिस्ट, एसेइस्ट या प्रोज के ऊपर भी लिखने को दे दिया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा 18th सेंचुरी ड्रामा, तो यहाँ पे 18th सेंचुरी प्रोज हो सकता है। ओके, सो 18th सेंचुरी प्रोज के ऊपर हो सकता है आपको लिखने को दे दिया जाए, या फिर आपको किसी एसेइस्ट के ऊपर, नॉवेलिस्ट के ऊपर, जैसे कि फॉर एग्जांपल जोनाथन स्विफ्ट के ऊपर लिखने को दे दिया जा सकता है, या फिर आपको विमेन नोवेलिस्ट जो भी थे उनके ऊपर लिखने के दे दिया जा सकता है कि बताओ विक्टोरियन पीरियड में जो है कितने विमेन नोवेलिस्ट थे, उनका क्या रोल था, उनके ऊपर आपको दे दिया जा सकता है। या फिर कोई पोएट या नॉवेलिस्ट, एसेइस्ट, किसी के ऊपर भी, फॉर एग्जांपल E.M. फॉस्टर के ऊपर या फिर D.H. लॉरेंस के ऊपर दे दिया जा सकता है लिखने के लिए। देन इनमें से भी चार में से अगर आप दो कर लेते हो, इन दोनों में से आपको दोनों करना है, E.M. फॉस्टर और D.H. लॉरेंस, ये दोनों कवर करना है, और इन तीनों में से कोई एक भी कवर करोगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 110% ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो फोर्थ क्वेश्चन है वर्नर्स लॉ या ग्रीम्स लॉ, ये भी फोर्थ नंबर पे हमेशा मतलब अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें ये हमेशा रहा है। सो इस बार भी जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं 2020 और 2021 में, तो उनका भी ये कंफर्म है कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन में ये रहेगा ही। तो ये क्या है ये मैं आपको आने वाले वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगा, तो उसके लिए आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और कमेंट में कुछ भी क्वेश्चंस हो, आपके क्वेरीज हो, तो आप पूछ सकते हैं। फिफ्थ नंबर जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है ये फ्रेंच बोरोइंग के ऊपर होने वाला है, यानी कि इंग्लिश लिटरेचर में जो फ्रेंच से लिटरेचर या फिर कोई भी फ्रेज, वर्ड या फिर कुछ भी एक्सट्रैक्ट लिए गए हैं तो उनके बारे में है। या फिर आपको एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए दे दिया जा सकता है किस पे, जैसे कि इंग्लिश लिटरेचर में आपने देखा होगा प्रीफिक्स होता है, सफिक्स हो सकता है, तो आपको एक्सप्लेन करना है कि ये क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम लोग देखें, हमारा रूट वर्ड है हैप्पी, एक वर्ड है मान लीजिए हैप्पी, तो यहाँ पे अगर अन हम लोग लगा देते हैं तो ये हो जाता है अनहैप्पी, तो ये जो अन है ये है प्रीफिक्स। वैसे ही अगर हम लोग कोई भी रूट वर्ड के अंत में, फॉर एग्जांपल नेस, हैप्पीनेस, अगर ये हो जाता है हमारा तो ये सफिक्स हो जाता है। तो ऐसे ही एक और एग्जांपल अगर हम लोग लें तो इंग्लिश लिटरेचर में स्लैंग, तो स्लैंग क्या होता है? स्लैंग बेसिकली ऐसा वर्ड या फ्रेज जो एक लैंग्वेज में यूज होता है और वो इनफॉर्मल होता है। जैसे हम लोग हिंदी में एक तरह से कह सकते हैं जिसे हम लोग गाली, तो इंग्लिश लिटरेचर में उसे हम लोग स्लैंग कहते हैं। आपका जो सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन होगा वो होगा एक शॉर्ट नोट इंडियन इंग्लिश पे, कि इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, या तो आपको एक्सप्लेन करना है कि इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज कैसे, किस हिसाब से ग्रोथ हो रहा है उसका, और उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इसके ऊपर आपको लिखने को दे दिया जा सकता है। सो ये था आपका कंप्लीट पेपर 1 का सिलेबस, और अभी तक मैंने 1 to 6 टोटल कवर कर लिए हैं, और 7th और 8th मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। एक ट्रू फॉल्स होगा और फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन होगा 10 मार्क्स का, तो इसमें से आपको ये दोनों तो कंप्लीट करना है 20 मार्क्स का, और इन चारों में से कोई दो, और फिर इन तीनों में से आपको कोई एक, और ये दोनों, और इन तीनों में से कोई एक और ये दोनों, और ये तो 110% रहेगा ही, और ये दोनों में से आपको दोनों कवर करना है और फिर एक आपको ये कवर करना है। इससे आपका 90% सिलेबस कवर हो जाएगा। और एग्ज़ाम जब आपके होंगे तो उस टाइम मैं एक सजेशन वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि जो भी क्वेश्चंस मैं दूंगा वो 100% गारंटीड है कि वो एग्ज़ाम में रहेगा ही रहेगा। और अगर आपको कोई डाउट है, जैसे कि मेटाफिजिकल पोइट्री क्या है, रोमांटिक पोइट्री क्या है, आपको पता नहीं है, तो आप कमेंट में रिप्लाई मैं उसका कर दूंगा। आप क्वेश्चंस कमेंट में पूछ सकते हो। और ये जो भी है, जितने भी आपके सिलेबस है इंग्लिश ऑनर्स में, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, उनके हर एक क्वेश्चन का वीडियो जल्दी चैनल पे अपलोड होगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें,
और फ्यूचर में आपको मुंगेर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और भी कोई अपडेट्स चाहिए एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो वो भी मैं आपको दे दिया करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होने वाला है वो पेपर 2 का सिलेबस होगा। ये पेपर 1 का हमारा सिलेबस है, तो उसमें भी मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे और कौन कौन से क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं। तो टिल देन थैंक यू सो मच, और अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।